अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इमरान खान साहब पर 15 दिन के लिए किसी से भी मुलाकात करने की पाबंदी आयद कर दी गई है और इमरान खान की वजह से बेचारे दीगर कैदी जो हैं उन पर भी ये पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना यह है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से थ्रेट अलर्ट बताया गया है और उसके मुताबिक कुछ रियासत दुश्मन दहशतगर्द अडियाला जेल पर हमला कर सकते हैं। इसलिए कल 13 मार्च को बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो जेल की स्क्रीनिंग करेगा। उसके अलावा जेल को सर्च किया जाएगा और फिर उसके बाद अडियाला जेल की जो 4 दीवारी है उस पर खारदार तारें भी लगाई जाएंगी। ये कहना है महकमा दाखिला पंजाब का। लेकिन दर हकीकत अगर आप गौर करें कि ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान की हसास तरीन इमारतें वाक़ हैं। यहाँ GHQ भी है रावलपिंडी में, यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, यहाँ प्रेसिडेंट हाउस भी है, यहाँ पार्लियामेंट भी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जहाँ पाकिस्तान के जजेस आकर बैठते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ अडियाला जेल को ही खतरा है और जो दहशतगर्द हैं वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और इतनी सेंसिटिव जगह में वो कैसे पहुंच जाएंगे। लिहाजा उन्हें रोकने का महकमा दाखिला पंजाब को सिर्फ एक यही तरीका मिला है कि लोगों पर मुलाकात की पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि ये दहशतगर्दी की जो आड़ है इसमें असल में इमरान खान पर पाबंदी लगाना मकसूद है, क्योंकि ये फस्ताई निज़ाम और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी धांधली के नतीजे में बनने वाली ये मैंडेट चोर हुकूमत जो है ये इमरान खान से खौफज़दा है। और खौफज़दा इसलिए है कि जिस तरह इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं अगर हुकूमत से बाहर हुआ तो ख़तरनाक हो जाऊंगा और अगर जेल गया तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। और आप देखिए कि इमरान खान साहब कितने ख़तरनाक साबित हुए कि उन्होंने जेल की 4 दीवारी में बैठकर इस 13 जमातों के इंतखाबी इत्तेहाद को 2/3 से शिकस्त दे दी। मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। लेकिन फिर आप सब ने यह भी देखा कि किस तरह अवामी मैंडेट को चोरी के बाद इनको जबरदस्ती जो है ताकतवरों ने हमारे सर पे बिठा दिया। अब ये ताज़ा तरीन जो हमला है मुलाकात न करवाने का, जिसके नतीजे में ना तो इमरान साहब की पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी उनसे नहीं मिल सकती, उनके वकला को भी नहीं मिलने देते, उनकी अहलिया जो है वो पहले ही जमान पार्क में जो है उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया है, वो वहाँ कैद काट रही हैं। और इमरान साहब की बहनें जो हैं वो भी अब उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि ये इंसानी बुनियादी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मौजूदा हुकूमत इमरान खान से इस कदर खौफज़दा क्यों है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त 2 मामलात ऐसे हैं जो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन है और इमरान साहब के लिए भी ये 2 मामलात बहुत अहम हैं। और मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि इन 2 मामलात में इमरान साहब की रहनुमाई मैसर आए, पार्टी को उनकी मशवरा जो है वो शामिल हो जाए, उनकी क़यादत इनडायरेक्टली उन्हें मिल जाए। ये बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का टारगेट है। देखिए 2 मामलात हैं। एक तो ये कि सेनेट के इलेक्शंस का जो है वो शेड्यूल जारी हो गया है, तो अगले 15 दिनों में जो है वो कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, हिकमत अमली तैयार करनी है। तो पंजाब हुकूमत ये चाहती है
कि सेनेट के इलेक्शन के मामले में इमरान खान पार्टी के साथ मशवरा ना कर सके या पार्टी क़यादत जो है इस वक्त वो इमरान खान से जाके मशवरा कर सके। तो ये सबसे बड़ा मरहला जो है इन्हें दरपेश है। और आप सब जानते हैं कि सेनेट इलेक्शन ही के लिए ख़वातीन की जो स्पेशल सीट्स हैं वो भी इसीलिए पीटीआई को नहीं मिली कि इमरान खान साहब सेनेट में अक्सरियत हासिल ना कर सकें। तो मौजूदा जो हुकूमत है, जो नाम-ए-नेहाद हुकूमत है, जो गैर कानूनी हुकूमत है, ये नहीं चाहती कि इमरान साहब को सेनेट में पूरी सीटें मिलें। एक तो ये मरहला दरपेश है। दूसरा मरहला यह है कि इमरान साहब ने अवाम के मैंडेट छीने जाने के खिलाफ जिस तहरीक को चलाने का ऐलान किया है, ये बात ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इमरान खान से पहले रमज़ान में सियासी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। ये इमरान खान थे जिन्होंने रमज़ान में भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखा और अभी भी 23 मार्च को जो है वो इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान हो चुका है पीटीआई की तरफ से। अब इमरान साहब को ये जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त इमरान साहब एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ और उस ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब हो सकते हैं, उसमें महमूद अचकज़ई साहब होंगे, उसमें ऑलरेडी जीडीए ऑन बोर्ड है, उसमें जमात इस्लामी ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। तो अगर इमरान साहब इन 15 दिन के अंदर इन तमाम लोगों के साथ पैगाम रसानी के ज़रिए भी अगर इनके साथ एक मामला तय कर लेते हैं और एक अलायंस बना लेते हैं, तो मौजूदा हुकूमत को ये बात मालूम है कि उस तहरीक के नतीजे में ये 6 माह भी अपनी हुकूमत चला नहीं सकेंगे। तो ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो हैं इस ग्रैंड अलायंस के अंदर कोई कायदाना किरदार अदा करें। जो आदमी जेल के अंदर बैठकर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत सकता है, वो जेल के अंदर बैठकर इनके खिलाफ एक बड़ी तहरीक भी चला सकता है। यही वजह है कि ये सारा मामला जो है ये सिलसिला चल रहा है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इम्तहान है। ये इम्तहान का वक्त है उनके लिए कि वो इस गैर कानूनी पाबंदी के खिलाफ न सिर्फ ये कि अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं, बल्कि वो सियासी एतबार से भी धरनों के ज़रिए, रैलियों के ज़रिए, जुलूस के ज़रिए पुरअमन तरीके से, लेकिन इस जालिमाना इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शेर मरवत साहब ने, इन तमाम हजरात ने इस सारे मामले की मजम्मत भी की है और अदालतों में जाने का ऐलान भी किया है। यकीनन शेर अफजल मरवत के बकौल पार्टी को चाहिए कि अडियाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 92 MNAs हैं। अगर वो तमाम MNAs और जो मुख्तलिफ असम्बलियों में इनके MPAs हैं, वो तमाम MPAs अपनी क़यादत में लोगों को लेकर इस अडियाला जेल पहुँचे और वहाँ पर धरना दें, तो यकीनी तौर पे ये गैर कानूनी हुक्म जो है हुकूमत ये वापस लेने पर जो है मजबूर हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए इमरान साहब उम्मीद की आखिरी किरण है, वरना पाकिस्तान पर जिस तरह से इन माफियाज ने कब्जा कर लिया है और जिस तरह से अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब किए गए हैं इस पिछले 2 सालों में, अगर हम इमरान खान को जेल से बाहर न लाए और इख्तिदार में न लाए, तो ना इस मुल्क की मईशत चलेगी, ना इस मुल्क में जो है कभी जमहूरियत वापस आएगी। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि इस मौके पर वो इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े हो जाएं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।